चलो अच्छा। अब हम लोग बेसिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में और क्लासेस के बारे में तो क्या किए, अब देख चुके हैं, है ना। स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, है ना, लोकल वेरिएबल, ये सब बेसिक बातें। अब हम लोग क्या है, मेथड्स, पैरामीटर्स, रिटर्न, है ना। एक बार वैसे हम लिखे थे, एक बार फिर से लिख देते हैं। सर जो आप एक मतलब एक फाइल में बोले थे इकट्ठा करने हाँ के लिए, हाँ, वो हो गया, ग्रुप में भेजिए। भेजे हो, ठीक है, हम चेक करते हैं। वैसे क्या है भाई, देखो जो कंसेप्ट है वो क्या है। एक क्या है, लोकल वेरिएबल्स है। नंबर 2, और क्या आप देखे हो, लोकल वेरिएबल्स जब देखे थे आप उसी समय, अच्छा लोकल वेरिएबल्स थे। और एक मिनट, पहले लिख देते हैं क्या, पहले आपने क्लास देखी थी, है ना। फिर इसके बाद आपने क्या देखे, मेथड्स देखे, हैं। और फिर इसके बाद आपने एक देखा मेथड, एक क्या देखा, मेन मेथड, है ना, ये देखा। फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या देखा था, लोकल वेरिएबल्स देखे थे, है ना। और इसके बाद बिल्कुल इसके बाद आपने क्या देखा था, पैरा मीटर्स के देखा था। इसके बाद रिटर्न देखा था, हाँ रिटर्न टाइप 6 7। इसके बाद आप लोगों ने स्टैटिक, अच्छा हाँ एक बार ये भी देख लेते हैं, आप लोगों ने क्या देखा था, पैकेज देखा था, और प्लस क्या, इंपोर्ट देखा था 8वां। और हाँ मेथड कॉल करना ना, वो उसी में था। मान लो पैकेज है, इंपोर्ट है, इंपोर्ट करके मेथड्स क्या करोगे, कॉल करोगे, ठीक है। और इसके बाद हाँ हाँ स्टैटिक वेरिएबल्स देखे थे। और स्टैटिक मेथड देखो ऊपर हैं ही, प्लस समझ लो क्या, स्टैटिक मेथड्स। और हाँ इसी में एक चीज़ और, पहले एक मिनट, एक कंसेप्ट आपने देखा था किसका, क्लास लोडिंग, ये ज़रूरी चीज़ है भाई। और फिर इसके बाद स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक मेथड्स देखे। फिर और फिर हाँ ऑब्जेक्ट क्रिएशन देखा था आपने, ठीक। और फिर 11वां देखा था आपने, नॉन स्टैटिक मेथड्स प्लस नॉन स्टैटिक वेरिएबल। बस, और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इन चीज़ों को, जैसे ये ऑब्जेक्ट, क्लास, लोडिंग, इतना है, इनके लिए आपको मतलब इसका एक आप लोग रफ डायग्राम जो होता है किसका, मेमोरी कंजम्पशन का, ठीक। और एक कंसेप्ट और हमने बताया था, वो बताया था मेथड, ये कहाँ डालें इसको, कहीं भी डाल देते हैं, मेन मेथड के बाद या कहीं भी डाल देते हैं। एक चीज़ और, चलो साथ में इस पर एक डाला था हमने, क्या, एक कंसेप्ट था किसका, मेथड एरिया, है ना, जो कहीं ना कहीं इसमें ही डाल देते हैं, क्लास लोडिंग। चलो नंबर सही कर लेना। लगभग इतने टॉपिक्स हम लोगों ने देखे। और ये बता दें, कोई बहुत बड़े टॉपिक ये नहीं है। अगर वैसे भी करना चाहो, मान लो किसी ने नहीं किया है तो कुछ नहीं है, एक एक टॉपिक 1-1 घंटे, 1.5-2 घंटे दोगे तो हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, ठीक। तो अब सच्चाई ये है कि अगर इतनी बेसिक बातें आती हैं तो अब तुम यूज कर सकते हो, काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हाँ एरे नहीं, अभी हमने नहीं बताया ना, देखो एरे नहीं बताया हमने, स्टैटिक ब्लॉक नहीं बताया,
है ना, कुछ चीज़ हमने नहीं बताई, जो नहीं बताई है वो हम कंस्ट्रक्टर नहीं। टाइम का, कंस्ट्रक्टर नहीं बताया, वो टाइम के साथ हम बताइए। बताएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो इतना देखो जनरली हम तो ये भी नहीं बताना चाहते स्टार्टिंग में। रीज़न क्या होता है कि हमको ये लगता है कि जब आप कोई टॉपिक सीखो तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास कोई रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आप तब टॉपिक सीखो। ऐसा नहीं कि टॉपिक सीख के तब रिक्वायरमेंट ढूंढ रहे हैं। देखो अगर कोई चीज़ तुमको, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत लगती है, समझ में आती है, उससे रिलेटेड चीज़ कोई सीखनी होती है, तुम बड़े आसानी से सीखोगे। लेकिन अगर कोई चीज़ तुमको सिखाई जाए बिना ज़रूरत के, तो वो सीखना क्या होता है, हमेशा मुश्किल होता है। दिमाग मानने को तैयार नहीं होता, यार ये करवा तो रहे, क्या मतलब है इसका, क्या होगा इससे। लेकिन अगर वही तुमको पता रहे, पहले एक तुम्हारे सामने क्या हो, एक रिक्वायरमेंट हो, एक ज़रूरत हो, और फिर वही चीज़ अगर सीख रहे हो, तब तुम उस अपनी रिक्वायरमेंट से उसको रिलेट करोगे ना, तो तुम्हारे लिए सीखना क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। मन तो ठीक है, चलो ये हो गया टॉपिक। अब अच्छा बात करते हैं यार, तो अब इतना बहुत है। अब अगर हम चाहें तो ऑटोमेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम किसी एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर सकते हैं। जो काम मैनुअली करते हो, जैसे फेसबुक चलाते हो मैनुअली ना, तुम चाहो तो तुम्हारा कोड ही फेसबुक चलाएगा। अरे हम लोग जब पहले काम किया करते थे, तो हम लोग जब नौकरी करते थे, तो उस टाइम पे क्या था कि आप जैसे देखो वही टाइम होता है नौकरी ढूंढने का भी, जैसे नौकरी कर रहे हैं और नई नौकरी ढूंढ भी रहे हैं, तो ऑफिस में आप naukri.com नहीं खोलोगे। क्योंकि अगर ऑफिस में खोल लिए, सबके ऐसे ही होते हैं सिस्टम, जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, एक क्यूबिकल मेरा है, एक क्यूबिकल उसका है। आईटी कंपनीज बड़ी ओपन होती हैं, ऐसा नहीं सबको अलग अलग केबिन मिला हुआ है, बड़ा ओपन रहता है। तो कोई भी आपका सिस्टम क्या कर सकता है, देख सकता है। और अगर गलती से कोई देख लिया naukri.com खुला हुआ, तो मैनेजर को ये समझ में आ जाएगा, अच्छा नई नौकरी ढूंढ रहा है, इसको और काम दो, हैं कि इसका ये, हाँ इसको और काम दो, ये निकलने की सोच रहा है ना, तो इसे और काम दो। तो आदमी कभी naukri.com ऑफिस में नहीं। और तब वो ज़माना था 2008-9 का, तब स्मार्टफोन भी नहीं थी कि उस पर तब लोग, भाई हम लोग अप्लाई करने का एक ही रास्ता था, क्या, लैपटॉप। तब हम लोगों ने उस टाइम पे क्या किया था, तब एक स्क्रिप्ट बनाई, एक मतलब ऐसे ही क्या किया था, ऑटोमेशन किया था। अब वो ऑटोमेशन क्या करता था, मतलब, और इसके बाद जब हम लोग अपनी स्क्रिप्ट बना दी थी, इसके बाद देखो वो करता क्या था, वो सबसे पहले ब्राउज़र खोलता था, ब्राउज़र में naukri.com ओपन करता था, फिर naukri.com पे क्या करता था, लॉगिन करता था। लॉगिन करने के बाद जिस टेक्नोलॉजी में जॉब सर्च कर रहे हैं उसको सर्च करता था, अपने आप सारी जॉब्स आती थी, एक एक करके उनको अप्लाई करता था। जब सारी अप्लाई कर लेता था तो naukri.com से क्या होता था, लॉग आउट, फिर ओपन करता था क्या, जीमेल, फिर जीमेल में लॉगिन करता था। और फिर जीमेल में हम लोगों ने क्राइटेरिया बता रखा था, वो मेल्स के सब्जेक्ट को चेक करता था, कौन कौन सी ऐसी मेल्स हैं जहाँ मेरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नाम आ रहा है। तो हमको समझ में आ रहा था कि भाई जब कोई जॉब आपके पास मेल आती है जॉब से रिलेटेड, उसमें लिखा रहता है टेक्नोलॉजी का नाम मेल के सब्जेक्ट में ही, सब्जेक्ट से वो मेल पकड़ता था, फिर वहाँ मेल ओपन करता था। सिस्टम में हम लोगों ने अप्लाई करने में रिज्यूमे रखी रखा था, क्या मैसेज भेजना है वो भी रख रखा था, सब लिख के। वो वहाँ से उठाता था, वहाँ टाइप करता था, रिज्यूमे अटैच करता था, और मेल क्या करता था, सेंड करता था। सर डेस्कटॉप पे फाइल रखी रहेगी, वो सेंड कर सकते हाँ हाँ, कुछ भी। तब हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग जैसे जब हम लोग पता था यार 11 बजे है कि चलानी स्क्रिप्ट, तो चले जाते थे चाय पीने। मॉनिटर क्या कर देते थे, बंद कर देते थे। भाई देखो स्क्रिप्ट चलाए, मॉनिटर बंद कर दिए, मॉनिटर दिख नहीं रहा है, सीपीयू चल रहा है। अब वो क्या करता था, 10-15 मिनट के अंदर, जब तक हम चाय पी के आते थे, सब कुछ अप्लाई करके हाँ बंद बैठ जाता था, बंद हो जाता था। तो मतलब क्या है, तो कितना काम था। naukri.com पे जाके क्या करना, लॉगिन करना, वहाँ जाके जॉब क्या करना, सर्च करना, हर जॉब पे जाके क्या करना, अप्लाई करना, इसके बाद लॉग आउट करना, इसके बाद फिर naukri.com पे क्या करना, उस पर जीमेल पे लॉगिन करना, जीमेल्स में जो मेल्स आई हैं उनको चेक करना, उनमें भी जो अप्लाई जो आई है मेल्स नौकरी से रिलेटेड, उनके ऊपर रिप्लाई करना, और फिर वो मेल अटैच करना, वो मेल की बॉडी में सब डालना, सारा काम ऑटोमेटिक।
और तब लेकिन उस समय तब ये QTP नाम, ये सेलेनियम टूल नहीं था। तब उस समय हम लोग यूज़ करते थे एक टूल जिसका नाम था QTP, क्विक टेस्ट प्रोफेशनल। अभी भी है ये टूल, देखो अभी भी ऐसा नहीं बंद हो गया, लेकिन बहुत तब भी बहुत महंगा था, आज भी बहुत महंगा है। तब भी हम लोग एक सिस्टम पे यूज़ करते थे, तो एक सिस्टम का उस समय एक सिस्टम पे यूज़ करने का मेरे ख्याल से 7-8 लाख रुपए लगता था एक सिस्टम के लिए। जैसे अगर टीम में 5 आदमी QTP पे काम कर रहे हैं, उसके थ्रू ऑटोमेशन या टेस्टिंग कर रहे हैं, तो 40 लाख रुपए तो पहले आप जाके दो उस कंपनी को जिसका वो टूल है, तो उसका लाइसेंस ले आएगा, फिर हम लोग उसको अपने सिस्टम पे क्या करते थे। आज भी उतना ही महंगा टूल है वो, लेकिन अब जब सेलेनियम आया वो क्या होता चला गया, कम होता चला गया। और सेलेनियम ओपन सोर्स था, फ्री था, ये बढ़ता चला गया। अब नाम सुनने को बहुत कम मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग टूल यूज़ करने वाले हैं, कौन सा, ऑटोमेशन करना है। ऑटोमेशन का मतलब जैसे फेसबुक चला रहे हो, जीमेल चला रहे हो, इंस्टा चला रहे हो, सब हाथ से उंगली से चलाते हो ना मैनुअली, वो सब कुछ कोड चलाएगा। आपको बस रन बटन पे, जैसे ये क्लिप्स है ना, बस आपको प्ले बटन पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। बाकी सारा जो कोड लिखे रहोगे, जो काम कहोगे, वो सारे काम आपका कोड करेगा, आपको उसको छूने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो चलो देखते हैं होगा कैसे। तो पहले तो अच्छे ये देखते हैं, ये मान लो इसी में एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। अच्छा, कौन सा एप्लीकेशन यूज़ किया जाए। एप्लीकेशन तो बहुत है, कोई भी यूज़ कर सकते हो, जैसे यही है, इसी को ऑटोमेट कर सकते हो, जो ये पावरसॉफ्ट खुला हुआ है, या फेसबुक या किसी को। और एक हम लोगों ने एक वेब एप्लीकेशन और इंस्टॉल करवाया था ना, इसमें नहीं है, तो चाहो तो उसको क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो, या कोई और भी टूल उठाते हैं, चलो कोई और भी एप्लीकेशन उठाते हैं, लेकिन फेसबुक पहले तो बहुत अच्छे से चला करता था, लेकिन टाइम के साथ अब ये हो गया है कि जो बहुत से एप्लीकेशंस हैं उनको यूज करो तो वो पकड़ लेते हैं कि चलाने वाला आदमी नहीं है, एक कोड चला रहा है इसको, तो वो लोग ओपन नहीं करते हैं। ये होता है कि हाँ, जैसे बहुत से एप्लीकेशंस ऐसे हैं, जब आप यूज़ करोगे, उनको ऑटोमेट करने की कोशिश करोगे, तो या तो वो चलेंगे नहीं, या चलेंगे 10, 20, 25 बार। क्या करोगे तुम, चलाओगे, इसके बाद वो समझ जाएंगे इस मशीन से बार बार रिक्वेस्ट आ रही है और ये कोई आदमी नहीं भेज रहा है, तो ऐसा करना शुरू कर देंगे तुम्हारे साथ, कैप्चा भेजना शुरू कर देंगे। कैप्चा आता है ना, इसीलिए आता है कि भाई कोई ऑटो। और कैप्चा का क्या मतलब है, क्यों कैप्चा बनाया उन लोगों ने? कैप्चा भी तो भर सकता है ना सर ऑटोमेशन। नहीं, कैप्चा बनाया क्यों गया, सिर्फ इसलिए कि कोई मशीन यूज ना कर रही। हाँ भाई, कैप्चा इसीलिए आया था कि मेरे सॉफ्टवेयर को, जैसे मेरा एप्लीकेशन है, अब हमने दुनिया के लिए डाल दिया जीमेल, अब हम चाहते हैं कि जीमेल को इंसान यूज़ करें, जीमेल को मशीनें यूज ना करें। तो हमने क्या किया, जीमेल में जगह जगह क्या डाल देते हैं, वो कैप्चा, कि भाई जाओ और क्या करो, कुछ करोगे तब से बीच में भरने को आ जाएगा। अब वो आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। कैप्चा जनरली ऑटोमेट नहीं होता। जैसे डिस्प्ले शो कर रहा है, उसको टाइप नहीं कर सकता वो कोड। अब आजकल तो फोटो वाला भी आने लगा है, 8-10 तो उसी में रहेगा। बताओ कितने उसमें कार हैं, ट्रैफिक। हाँ, इस टाइप के आने लगे हैं ना। किस लिए आने लगे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसके पहले वाले धीरे धीरे लोग ऑटोमेट करना चालू कर दिए थे, लोग तरीके ढूंढ लेते हैं, इसलिए तो अब ऐसा ले आए हैं कि अलग अलग रहेगा। उसमें बताओ कितने में ट्रैफिक लाइट है, कहाँ कहाँ बस है, कहाँ कहाँ पहाड़ है, हैं, तो मतलब उसके लिए इंसान की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। चलो लेकिन चलो अभी हम तो ट्राई करते हैं। तो चलो पहले एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, न्यू जावा प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, सपोज करो वेब अंडरस्कोर ऑटोमेशन। नेक्स्ट किया और क्या किया,
फिनिश, नो, ये बन गया है ना। यस। और ये मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा को क्या कर दो, डिलीट कर दो, ठीक। और यहाँ पे अब अच्छा एक चीज़ है, हमें करना क्या है, ऑटोमेशन। क्या करना है, ऑटोमेशन। और अभी हमें आता क्या है, जावा। जावा। इसके अलावा अभी हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ हमें जावा हमने सीखी है, और प्लस दूसरी चीज़ क्या है, हमको करना क्या है, ऑटोमेशन करना। तो एक चीज़ आपको बताएं, अगर आपको सिर्फ जावा आती हो और आप एक छोटी सी चीज़ थोड़ी सी और सीखो, क्या, जावा स्क्रिप्ट। तो एक चीज़ ये देखो, ये इस एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन। ये कौन सा एप्लीकेशन है, एक वेब एप्लीकेशन है। और आपको वेब एप्लीकेशन के बारे में एक बेसिक फिर से याद दिला देते हैं। आपको पता है जो ये हम यूज कर रहे हैं, जैसे ए पावर सॉफ्ट हमने ओपन किया है, तो हम लोग क्या है, क्लाइंट है। क्लाइंट है सर। हम लोग क्या है, क्लाइंट है। जो तुम लोग जीमेल यूज़ करते हो, तुम लोग क्या हो, क्लाइंट हो। और हर देखो एक एड्रेस होता है ना, जैसे apowersoft.id, facebook.com, instagram.com, ये क्या है उसका, URL या एड्रेस है। यस सर, एड्रेस। क्या है, URL या एड्रेस है, किसका, सर्वर का। याद रखना, वेब एप्लीकेशन का एक ही सिद्धांत है, बस दो ही उसमें काम करता है, क्लाइंट और सर्वर। जो हम लोग जैसे फ्लिपकार्ट है, हम लाखों करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग क्या है, क्लाइंट है। लेकिन मेन जो सॉफ्टवेयर है वो क्या, कहाँ पे है, सर्वर पे है। अब जैसे मान लो फ्लिपकार्ट ने अपना सर्वर कहाँ रखा है, बेंगलोर में। सर्वर क्या होता है, एक मिनट चीज़ इसको देख लो फिर से। जैसे ये देखो, चलो पहले समझो, अगर एक वेब एप्लीकेशन की बात करें तो दुनिया क्या है, दो भागों में बटी, ठीक। एक हम तुम लोग हैं जो उसे यूज़ करते हैं, हमें बोला जाता है क्या, क्लाइंट। हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, मोबाइल से या फिर किससे, लैपटॉप से। लैपटॉप हो चाहे मोबाइल को भी कंप्यूटर ही मानो, वो कोई अलग चीज़ नहीं है। तो ये सब क्या है, कंप्यूटर्स है। एक जैसे कंप्यूटर मेरा है, एक तुम्हारा है ना। हम लोग को क्या कहा जाएगा, क्लाइंट। और इसके बाद इधर एक कंप्यूटर और होता है, कहाँ, यहाँ नहीं, सर्वर। सर्वर भी क्या होता है, एक कंप्यूटर ही होता है, उस पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे इसमें यहाँ विंडोज़ पड़ा हुआ है, वहाँ भी विंडोज़ पड़ा होगा, या लाइनक्स पड़ा होगा, वो भी एक क्या होगा, एक सिस्टम होगा। उस सिस्टम पे भी क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। और उसी सिस्टम पे जो सॉफ्टवेयर, जैसे flipkart.com का जो सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया है, वो सारा इसी सिस्टम पे रखा होगा। यस सर। इसी को बोल रहे होंगे क्या, सर्वर। ये है क्या, क्लाइंट। और ये क्या है, सर्वर। और है सब क्या, सब है कुछ, सब कुछ क्या, एक कंप्यूटर ही है। ये भी कंप्यूटर है और ये भी। बस ये जो कंप्यूटर है, इसको लाखों लोगों की ज़रूरतें पूरी करनी है। लाखों लोग इससे चीज़ें मांग रहे हैं, भाई कोई कपड़ा सर्च कर रहा है, कोई जूते देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। तो इसलिए ये जो कंप्यूटर है, वो एक कंप्यूटर क्या हो, वो क्या होता है, वो ढेर सारे कई CPUs और रैम को जोड़ के, नेटवर्किंग में जोड़ के एक बनाते हैं। एक ऐसा कंप्यूटर होता है, मान के चलो, जिसके पास रैम होती है हज़ारों में, मतलब हज़ारों GB क्या होती है, रैम होती, ठीक है। CPU एक दो नहीं होते, मतलब सैकड़ों हज़ारों CPU एक दूसरे से जुड़ के एक CPU बनाते हैं। लेकिन है वो भी क्या, कंप्यूटर, बट इसकी कैपेबिलिटीज़, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई है इन कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग। क्यों, रीजन, भाई ये लोग, हम लोग तो अपना पर्सनल यूज़ कर रहे हैं, अब इसको सबकी ज़रूरत पूरी करके, ठीक। सर्वर कहाँ पे है, कहीं भी हो सकता है। सर्वर आपका US में रखा, जैसे फेसबुक यूज़ कर रहे हो, सर्वर उसका इंडिया में नहीं होगा, सर्वर कहाँ होगा, हाँ US में होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से, तो ये मान के चलो। और जैसे फ्लिपकार्ट है, फेसबुक है, ये भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ये भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर बनाए होंगे किसने, डेवलपर्स ने। टेस्टिंग किसने की होगी, टेस्टर्स ने।
और बनाने के बाद इसी सर्वर पे उस सॉफ्टवेयर को, एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं क्या, एक वर्ड यूज करते हैं डिप्लॉय। डिप्लॉय करने का मतलब होता है तैनात करना। हिंदी में अगर बात करें तो वही तो कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को एक सिस्टम पे क्या कर दिया, तैनात कर दिया, ठीक है, या डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। ये बेसिक सा काम वो लोग, जैसे अगर फ्लिपकार्ट वाले किए होंगे तो कैसे काम किए होंगे, फ्लिपकार्ट वाली कंपनी ऐसे, भाई किसी का प्लान रहा होगा, किसी का आइडिया रहा होगा, उसने हो सकता है 4 से 8 डेवलपर्स हायर किए होंगे, टेस्टर्स हायर किए होंगे, और उन लोगों ने उसके ऊपर क्या किया होगा, वर्क किया होगा। जो और क्या क्या वर्क किया होगा यार, ये कुछ अलग नहीं, जैसे ये सब नहीं कर रहे हो, ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाया होगा, क्लास बनाई होगी, मेथड बनाया होगा, कोड लिखे होंगे डेवलपर्स मिलके, है ना, और उसके बाद उस कोड को इसी सिस्टम पे क्या कर दिया गया होगा, सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया गया, तैनात कर दिया गया होगा, सही बात। और अब दूसरी चीज़ इसके साथ क्या होगा, फिर इसके बाद सर्वर को एक चीज़ और चाहिए, क्या, 24/7 पावर चाहिए और 24/7 इंटरनेट चाहिए। अगर सर्वर बंद हो जाए, अगर मान लो जहाँ सर्वर रखा हुआ है फ्लिपकार्ट का वहाँ लाइट चली जाए, तब कहाँ से आएगा, सारी ज़रूरतें तो वही सर्वर ही पूरी कर रहा है, किसी का फ्लिपकार्ट चलेगा नहीं, या उनका इंटरनेट का कनेक्शन कट जाए फ्लिपकार्ट वालों का, तब आप यहाँ से यूज नहीं कर पाओगे। इसीलिए उनको एक चीज़ की ज़रूरत है क्या, 24/7 पावर की और 24/7 इंटरनेट। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो होंगी अंदर सारी व्यवस्था रखेंगी, ढेर सारे इन्वर्टर, पावर बैकअप, जनरेटर, और फिर कम से कम 3-4 तरह का अलग अलग इंटरनेट, कि भैया कुछ भी हो जाए चीज़ डाउन नहीं होनी चाहिए। और कई बार तो जो कंपनियाँ होंगी वो कहेंगी भैया हमको पब्लिक की लाइन नहीं चाहिए, हम पैसा दे रहे हैं, आप हमको एक सेपरेट लाइन दो जिससे मेरी लाइन कभी डिस्टर्ब ना हो, मेरा नेट कभी बंद हो। मेरा नेट अगर 2 घंटे के लिए बंद हो गया तो हमें 100 करोड़ का मेरा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 2 घंटे के लिए सर्वर बंद है तो 2 घंटे के लिए कोई कुछ भी कोई परचेज नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, तो फिर तो उसको नुकसान हो जाएगा ना। इसीलिए 24/7 यहाँ नेट दिया गया, लाइट दी गई, यहाँ सॉफ्टवेयर्स को, जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, जो कोड, उसको डिप्लॉय किया गया, और इसके बाद इसको एक क्या दिया गया, इंटरनेट पे हर चीज़ को एक क्या दिया गया, मान के चलो क्या, एड्रेस दिया, कि ढूंढोगे कैसे, दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों कंप्यूटर्स हैं ना, तो कैसे पता चलेगा कि भैया तुमको वहीं से उठाना है। तो इसीलिए एक एड्रेस या एक वर्ड देखो क्या, URL बोलते हैं, क्या बोलते हैं, URL। तो उन लोगों ने सर्वर को क्या दिया है, URL, और URL हमेशा यूनिक होता है। अगर flipkart.com उन्होंने खरीद रखा, अब दूसरा कोई दुनिया में flipkart.com यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो सर्वर को क्या दे दिया है, URL। मान लो फ्लिपकार्ट कंपनी है तो फ्लिपकार्ट ने URL क्या दिया, हाँ, तो उसका URL है मान लो https://flipkart.com। ये किसका एड्रेस है, ये फ्लिपकार्ट के सर्वर का एड्रेस है, ठीक। अब इतनी चीज इन लोगों ने तैयार कर दी और फिर हल्ला मचा दिया कि हमारा सब कुछ रेडी है, यूज करिए, मेरा एड्रेस क्या है, flipkart.com। अब हमारे तुम्हारे जैसे लोग, कोई मोबाइल खोला, कोई लैपटॉप खोला, और उसने अपने लैपटॉप पे टाइप किया क्या, flipkart.com। कहाँ टाइप किया, अच्छा, एक वेब एप्लीकेशन को चलाने के लिए भी एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जिसे बोलते हैं क्या, वेब ब्राउज़र। जैसे क्रोम आपका, एज, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, ये सब क्या है, वेब ब्राउज़र्स हैं। इनके थ्रू आप एक वेब एप्लीकेशन जो सर्वर पे रहता है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक रिक्वायरमेंट थी, आपके सिस्टम पे क्या होना चाहिए, एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए, ठीक। अब
और किसके सिस्टम पे होना चाहिए? Client. सबके सिस्टम पे, हर क्लाइंट के सिस्टम पे। अगर आपके अपने सिस्टम को एज ए क्लाइंट यूज़ करना है एक वेब एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए, तो पहली नीड है कि आपके पास एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए। अब जैसे मेरे पास, अब हर आदमी ने क्या किया, अपने अपने सिस्टम पे एक वेब ब्राउज़र इंस्टॉल कर लिया। वैसे भी विंडोज़ इंस्टॉल करो तो एज बाय डिफ़ॉल्ट साथ में आता है, एज नाम का ब्राउज़र, क्योंकि वो किसका है? विंडोज़ वालों का ही है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आता है। लेकिन हम लोग को आदत पड़ी है क्या यूज़ करने की? क्रोम। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? क्रोम डाउनलोड करते हैं पहली बार जब यूज़ करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो अब मेरे सिस्टम पे क्लाइंट, अब मेरा सिस्टम क्लाइंट बन चुका है एक वेब एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए। अब वहाँ हम टाइप करते हैं क्या? flipkart.com। और जैसे ये यहाँ हम लिखते हैं क्या? अब समझ लो ये क्लाइंट है और यहाँ लिखते हैं flipkart.com। खुल गया? यस। खुला कैसे? पहले देखो ध्यान से, जैसे ही आपने flipkart.com डाला, इंटर मारा, यहाँ से एक रिक्वेस्ट गई। क्या गई? रिक्वेस्ट। एक रिक्वेस्ट गई। कहाँ? सर्वर के पास। सर्वर हो सकता है अमेरिका में रखा हो, तो यहाँ मेरे इस कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, जो सर्वर कहाँ रखा है? अमेरिका में। और फिर अमेरिका में, और अमेरिका में सर्वर पे जो डेवलपर ने कोड लिखा है उसका काम यही है। अच्छा, रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो ये इसने एक काम करते हैं, यहाँ एक एरो बनाते हैं। ये क्लाइंट ने समझो क्या किया? रिक्वेस्ट भेजिए। एक रिक्वेस्ट भेजा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? रिक्वेस्ट। जब तुम इंटर मारते हो ना, या फिर तुम जैसे एक काम करते हैं, ये देख लो मेंस टी शर्ट लिखा है, क्लिक करो, एक रिक्वेस्ट गई और फिर सामने कुछ खुल गया ना। तो सबसे पहला क्लाइंट का काम क्या होता है? रिक्वेस्ट भेजना। इसके बाद डेवलपर ने जो कोड लिखा है, जो सॉफ्टवेयर बनाया, उसका काम है आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से आपको क्या देना? रिस्पॉन्स देना। ऐसे बहुत लोगों का, हाँ बहुत लोगों का है। बहुत लोग अपना रखे हैं भाई। इंडिया वाले क्यों बाहर रखेंगे? इंडिया वाले चाहेंगे, जैसे फ्लिपकार्ट वाले हैं, बाहर रखेंगे, दूसरे के यहाँ देंगे तो डर रहेगा ना यार, मेरा डेटा चुराएगा सामने वाला। तो जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपना सर्वर, अपना सारी व्यवस्था क्या करती हैं? खुद करती हैं। फ्लिपकार्ट सर इंडिया की है क्या? जहाँ उनका ऑफिस होगा। फ्लिपकार्ट इंडिया की? हाँ, फ्लिपकार्ट इंडिया का है। उन्होंने वहाँ पे बेंगलोर में हो सकता है रखा हो, लेकिन एक चीज़ याद रखो, सर्वर कितना बड़ा होगा फ्लिपकार्ट का? छोटा मोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा। मान के चलो कम से कम 8-10 बिस्सा का एक बड़ा सा हॉल होगा, और उस हॉल में ढेर सारे CPUs रखे होंगे, ठीक है, और 2-4-6 बाहर गार्ड खड़े होंगे। समझ रहे हो? Yes, sir. सारी व्यवस्था होगी, है ना, तो वहाँ रखा होगा। कुछ कंपनियां बना कर देती हैं ना। अब देखो ये होता है, अब जैसे छोटे छोटे लोग, जैसे हम, जैसे देखो फ्लिपकार्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है। कितने बड़ी कंपनी है? हजारों, इस समय लाखों, 1-8 लाख करोड़ की कंपनी। लेकिन कोई छोटी कंपनी भी होती है, जैसे मान लो अपना नया ई-कॉमर्स बना रहे हैं। अब हम इतनी व्यवस्था कहाँ से करें? हम भी बनवा रहे हैं, किसी से बात की, यार मेरा ई-कॉमर्स बना दो, मेरा आइडिया ऐसा है कि मेरा सामान बिकेगा, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है, और हमें अब इतना पैसा लगा करेंगे कि क्या? शुरू में मेरे पास उतने कस्टमर भी नहीं है, अभी तो हम क्या हैं, नए हैं। अब हमसे कहा जाए सारी व्यवस्था करने को, सर्वर ले आओ, 24 घंटे का नेट दो, प्लस 24 घंटे का पावर बैकअप दो, तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा ना यार। यस सर। तो इसीलिए बीच में कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं दुनिया में जो कहते हैं हम आपको सर्वर की जगह, इंटरनेट, बिजली, सब हमारी जिम्मेदारी, आप अपना सामान बनाओ सॉफ्टवेयर, और मेरे सर्वर पे क्या कर दो, सर्वर पे आप अपलोड कर दो या डिप्लॉय कर दो, वहाँ से काम करेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और महीने का कुछ खर्चा मांगेंगे, जैसा तुम उनसे जितनी जगह मांगोगे, जैसी स्पीड मांगोगे, उसके हिसाब से वो तुम्हें क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। जैसे चार्ज क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा नहीं, 2000, 3000 रुपये, 4000 रुपये महीने। तो मेरे लिए ये सही है ना
यस कि हम 4,000 रुपये दे के महीने का अपना पहले बिजनेस शुरू करें। यस जब कल को बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत वो हो जाएगा, प्लस इसके बाद सिक्योरिटी मेरे लिए बहुत मैटर करेगी, डेटा की प्राइवेसी बहुत मैटर करेगी, तब हम क्या करेंगे? अपना खुद अपना। अरे ये सब नहीं देखते, ऐड आता है GoDaddy यस है, बिग रॉक, ये सब जो हैं ये सब क्या करते हैं? सर्वर ये सब यही प्रोवाइड तो करते हैं यस आपको। सर अमेज़न भी बनाता है। अमेजन भी है, बहुत लोग हैं इसमें, ठीक है। सर जो वेब ब्राउज़र होते हैं हाँ। ये आप पहले से इंस्टॉल होता है आपके सर्वर पर कि मतलब इसका एड्रेस भी होता है वेब ब्राउज़र? वेब ब्राउज़र देखो, वेब ब्राउज़र सर्वर को नहीं चाहिए। वेब ब्राउज़र किसको चाहिए? क्लाइंट को, जिसे उसे क्या करना है? यूज करना। सर्वर पे वेब ब्राउज़र की कोई ज़रूरत नहीं। सर्वर पे तो डेवलपर का कोड रखा है। सर्वर से सर उसका अटैचमेंट होगा ना सर? लेकिन हाँ बस, अब देखो इसका है क्या, जब भी कोई भी वेब ब्राउज़र ही तुम्हारे सिस्टम को क्लाइंट बनाता है। बिना वेब ब्राउज़र के तुम्हारा सिस्टम क्लाइंट की तरफ बिहेव नहीं कर पाएगा। तो तुमने क्या किया? वेब ब्राउज़र तुमने क्या किया? इंस्टॉल किया और यहाँ पे flipkart.com खोला, तो यहाँ से क्या गई? याद रखना, यहाँ से गई रिक्वेस्ट किसके पास? सर्वर के पास। अब हो सकता है अमेरिका में रखा हो सकता है यहाँ से 20,000 किलोमीटर दूर हो, लेकिन खुलती चीज़ें कितने हैं? फट से खुलता है ना। रीज़न ये है, जिस स्पीड से रिक्वेस्ट जाती है वो स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि वो लाइट और बिजली की स्पीड से चलता है, जो क्या है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसीलिए डिस्टेंस मैटर नहीं करता, डिस्टेंस मैटर नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ से रिक्वेस्ट गई 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। सर्वर ने आपकी रिक्वेस्ट ली, आपने जैसे flipkart.com डाला था तो उसको समझ में आया सर्वर को, इस आदमी को फ्लिपकार्ट का बेसिक जो कहे होम पेज या जो कहे मेन पेज ओपन करना है। तो फिर यहाँ से क्या आया? सर्वर ने जैसे क्लाइंट ने भेजी रिक्वेस्ट, सर्वर ने भेजा रिस्पॉन्स। सर वेब ब्राउज़र को कैसे पता मतलब कोई कनेक्शन होता होगा सर्वर से ना सर? कनेक्शन यही है, कनेक्शन है, दुनिया का हर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा है भाई। तुम भी इंटरनेट पे हो, सर्वर भी इंटरनेट पे है, और काहे का कनेक्शन चाहिए? और कोई अलग से कनेक्शन नहीं चाहिए भाई। तुम भी इंटरनेट पे हो, वो भी इंटरनेट पे है, और इंटरनेट पे जितनी दुनिया है पूरी एक कहीं न कहीं एक दूसरे से क्या है? जुड़ी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कुछ भी कहीं भी यूज कर लो, उसके लिए सिक्योरिटी है, प्रोटोकॉल्स हैं कि क्या आप यूज कर सकते हो, क्या आप यूज नहीं कर सकते। तो बस यही होता है एक वेब एप्लीकेशन में। रिक्वेस्ट जाती है और क्या आता है? क्लाइंट क्या भेजता है? रिक्वेस्ट, और रिस्पॉन्स में वो भेजता है ये पेज। ये कहाँ से आ रहा है? मेरे सिस्टम पे नहीं रखा है, सब कहाँ से आ रहा है? सर्वर से। अभी अगर हम यहाँ पे आए, हमने कहा मान लो होम एंड फर्नीचर, और क्या कहा? पेंटिंग। क्लिक किया, ये देख रहे हो ये घूम रहा है ना, रिक्वेस्ट जा रहा है। ये घूमना ये बताता है कि क्या जा रहा है? रिक्वेस्ट जा रहा है और रिस्पॉन्स आ रहा है। और देखो अब क्या हो गया? ओपन हो गई पेंटिंग्स की? नहीं, अभी नहीं। अच्छा नेट बंद है। कौन सा? ये देखो, कुछ भी उठा के सर्च करो, पेंटिंग्स पे क्लिक किया, अभी नहीं कनेक्ट हुआ। ये देखो आए, पेंटिंग्स पे क्या किया? क्लिक किया। एक बार पहले इसको रिफ्रेश करो। आए, पेंटिंग्स पे क्या किया आपने? क्लिक किया, और पेंटिंग्स आ गई। पेंटिंग यहाँ इस सिस्टम पे नहीं थी, पेंटिंग सारी कहाँ रखी हैं? ये फिगर, ये डिटेल, ये सब कुछ कहाँ रखा है? सर्वर पे। आपकी रिक्वेस्ट गई, सर्वर से क्या आया? रिस्पांस आया, ये आपको दिखने लगा। और एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे कोड किस में लिखा गया है? सर्वर पे भाई एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, तो किसी लैंग्वेज में बनाया गया होगा। वो लैंग्वेज क्या हो सकती है? कोई भी लैंग्वेज, जावा हो सकती है,
कौन है? हेलो, हाँ, अच्छा, और दूसरे? कोई भी लगवा लो, बोल दो। हाँ, एवरेज लगवा दो, क्या बोला? हाँ बोलो। हम तो कहेंगे अलग अलग। तो दुनिया में बहुत सी लैंग्वेज हैं कंप्यूटर की, उन्हीं में से किसी एक लैंग्वेज में सर्वर पे उन्होंने कोड लिखा, ठीक? जावा हो सकता है, सी शार्प हो सकता है, पाइथन हो सकता है, PHP हो सकता है, रूबी हो सकता है, जावास्क्रिप्ट हो सकता है, बहुत सी बहुत लैंग्वेज है ना। किसी एक लैंग्वेज में उन्होंने उसको डेवलप किया होगा। जैसे जावा में बनाया है तो सर्वर पे जो कोड इन्होंने डेवलपर ने लिख के डाला है वो किस में डाला होगा? जावा लैंग्वेज, ठीक? किसके लिए? हाँ, मशीन लैंग्वेज, लेकिन यहाँ मशीन से थोड़ी नहीं, ये तो सिंपली क्या है, आप एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो कोई भी सी का यूज नहीं करता। अक्सर यूज क्या होगी? या तो जावा, या तो सी शार्प, पाइथन, PHP, रूबी, है ना। ऐसे लैंग्वेजेस हैं। किसी एक लैंग्वेज में इन लोगों ने सॉफ्टवेयर को डेवलप करके सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया। क्लियर है? वेब एप्लीकेशन के लिए सर जावास्क्रिप्ट नहीं, ये सर्वर की बात हो रही है, ध्यान से देखना। अच्छा, ये क्या है? ये लोग क्या हैं? क्लाइंट है। अच्छा, जरा अब देखो सामने, ये देख रहे हो, ये क्लाइंट है ना। हम यहाँ से कुछ भी क्लिक करेंगे तो क्या होगा? या हम कुछ भी ऐसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? रिक्वेस्ट जाएगी और रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, और चीज़ आपको दिखाई देगी। तो एक चीज़ जरा ये देखते हैं, तो इसी को एक नाम लोग और देते हैं, सर्वर को एक चीज़ और भी बोलते हैं, क्या? बैकएंड। वो बैक पीछे है ना। और जो चेहरा हम यूज कर रहे हैं, जो हम यूज कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड। तो जो क्लाइंट है वो क्या है? फ्रंट एंड है। जो सर्वर है वो क्या है? बैक एंड है। क्लियर? अच्छा, यहाँ भी सामने ये सब दिख रहा होगा, दिख रहा है? ये फिगर, फोटो सब दिख रहा है ना। तो एक चीज़ ये जान लो, ये जो यहाँ दिख रहा है ये कैसे बना है? एक सवाल उठता है, ये कैसे बना है? तो याद रखना, एक लैंग्वेज और है जिसका नाम है HTML, ठीक है। तो ये जो सामने दिख रहा है तुम्हें चेहरा, ये बनाया गया है किसमें? HTML। अगर ये तुम्हें देखना हो तो एक काम करते हैं, यहाँ क्या कर देते हैं? राइट क्लिक, और एक ऑप्शन दिख रहा है क्या? व्यू पेज सोर्स, क्लिक करो। ये जो दिख रहा है, ठीक है, इसी की वजह से ये दिख रहा है। मतलब ये सिर्फ चेहरा है, या ध्यान देना, या ये एप्लीकेशन देख रहे हो ना, तुमको तो लग रहा है यार सर यहाँ बड़ा नीला है, पीला है, रंग है, सब कुछ है, ये है, लेकिन राइट क्लिक करके जरा व्यू पेज सोर्स करो, वो इसकी वजह से जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ, ठीक है। और ये कोड जिस लैंग्वेज में लिखा है वो क्या है? HTML, ठीक है। तो कोई भी वेब एप्लीकेशन जो तुम यूज करते हो, कोई भी उठाओ, वो जो ये चेहरा है वो किस में लिखा गया है? HTML।
और असली जो कोड है वो लिखा है किसमें, जावा में, C शार्प, पाइथन, इन जावा में या किसी और लैंग्वेज में। असली लॉजिक यहाँ लिखा है और दिखाने वाली चीज़ यहाँ HTML में लिखी है। कोई भी एप्लीकेशन तुम उठा के देख सकते हो। अगर वैसे भी दिखाएं, ये देख रहे हो, ये जो लिखा हुआ है ये भी एक लैंग्वेज है और इसका नाम क्या है, HTML। तो अब सवाल एक ये उठता है, ये HTML सर कहाँ से आ रही है या कैसे आ रही है? तो ध्यान से देखो, इस बात को समझना जरा। जैसे सपोज करो तुम आते हो, मान लो यहाँ फ्लिपकार्ट पे, और मेन के टी शर्ट्स ऑप्शन पे क्या करते हो, क्लिक करते हो। क्या गया, यहाँ से रिक्वेस्ट गई, कहाँ पे, सर्वर के पास। सर्वर पे ध्यान से समझना, सर्वर पे क्या है, डेवलपर का कोड है जो जावा में लिखा है, वो रिक्वेस्ट को लेगा और उसको ये समझ में आएगा रिक्वेस्ट ये पढ़ के, क्योंकि आप, अच्छा, रिक्वेस्ट भेजने का काम कौन कर रहा है, क्लाइंट। या रिक्वेस्ट हम जो भेज रहे हैं कहाँ से भेज रहे हैं, फ्रंट एंड से। हम फ्रंट एंड से क्या भेजते हैं, क्लाइंट या फ्रंट एंड से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं। सर्वर या बैक एंड उसका काम होता है क्या देना, रिस्पॉन्स देना। अब जैसे तुमने वही कहा ना, जैसे तुमने जैकेट्स पे क्या किया, क्लिक किया, तो क्लाइंट ने एक क्या भेजी, या फ्रंट एंड से एक रिक्वेस्ट गई किसके पास, सर्वर के पास। अब सर्वर में वहाँ जावा का कोड है, वो देखेगा, अच्छा रिक्वेस्ट आई है जैकेट की, तो उसका कोड क्या करेगा, जितने जैकेट उसके पास डेटाबेस में पड़े होंगे सारे डेटाबेस से जैकेट उठाएगा, उनकी फ़ोटो उठाएगा, और फ़ोटो उठाने के बाद ध्यान से देखना, एक HTML फाइल के अंदर उसे क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा या बांधेगा। ध्यान से समझना, ये जो दिख रहा, अच्छा ये बताओ पहले, ये जो दिख रहा है ये HTML है, लेकिन वो इस सिस्टम पे नहीं है शुरू में। ध्यान समझना, ये भी कहाँ से आ रहा है, सर्वर से ही आ रहा है। अगर अभी इंटरनेट बंद कर दो तो क्लिक करोगे तो कुछ होगा, ऐसा नहीं कि ये रिमोट कंट्रोल टॉयज तुम्हारे लैपटॉप में रखे हैं, ये सब कहाँ रखे हैं, सर्वर पे। जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे वैसे ही यहाँ से क्या जाएगी, एक रिक्वेस्ट, जो डेवलपर का कोड होगा वो पढ़ेगा कि अच्छा रिमोट कंट्रोल के टॉयज मांग रहा है, डेटाबेस में जाके उसके पास रिमोट कंट्रोल के जितने टॉयज की फ़ोटो और डिटेल है उनको निकालेगा, और उसके पास एक सैम्पल HTML होगी, क्या होगी, सैम्पल HTMल। सैम्पल HTML के अंदर अपने डेटा को, डिटेल्स को क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा या घुसाएगा, और जिसके बाद जो पूरा पेज फाइनल होगा वो रिस्पॉन्स में आएगा, भेज देगा, और वो तुमको यहाँ दिखने लगेगा। ध्यान से समझो इस चीज़ को। एक देखो, एक जैसे ये पेज है ना, इस पेज का एक सैम्पल HTML है जो कहाँ पे रखा है, सर्वर पे। सारे फोटो भी कहाँ रखे हैं, सर्वर पे। तो डेवलपर का आखिर कोड कर क्या रहा है, यही कि तुम्हारी रिक्वेस्ट लेना, फिर इसके बाद वहाँ जाना, अरे डेटाबेस में जाना, डेटाबेस में से क्या निकालना, सारे डेटाबेस में से सारी फ़ोटोज़ और सारी डिटेल निकालना, HTML के साथ उसे मिक्स करना, और मिक्स करने के बाद जो फाइनल HTML बनी उसको तुम्हारे पास भेज देना, और वो तुमको यहाँ इस तरह से दिखने लगेगा। भले तुम्हें लगता होगा कि सर जी ओपन तो 1 सेकंड में हो गया, लेकिन 1 सेकंड में इतना पूरा प्रोसेस होगा। यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, वो लोग डेवलपर का कोड रिक्वेस्ट लेगा, रिक्वेस्ट के हिसाब से जाएगा, डेटाबेस से चीज़ें निकालेगा, एक जो सैम्पल HTML है उसके साथ क्या करेगा, मिक्स करेगा, और मिक्स करने के बाद उसे क्या करेगा, भेज देगा, तुमको यहाँ दिखने लगेगा। यही प्रोसेस बार बार दोहराया जाता है, चाहे एक छोटा सा एप्लीकेशन यूज़ करो, चाहे फेसबुक यूज़ करो, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे कोई लाखों करोड़ की एप्लीकेशन हो, चाहे 1 रुपए की एप्लीकेशन हो, प्रोसेस सबका क्या है, सेम। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे सर्वर क्या करेगा, लिख देते हैं, वो डेटाबेस से क्या निकालेगा, इंफॉर्मेशन, डेटा या इंफॉर्मेशन, और उसको जोड़ेगा या मिक्स करेगा किसके साथ, हम कहेंगे सैम्पल HTML के साथ,
और फिर तुमको रिस्पॉन्स में वही यहाँ से क्या हो जाएगा, आएगा और तुमको तुम कलरफुल सब कुछ दिखाई देगा। क्लियर है ये? इस तरह से एप्लीकेशंस काम, कोई भी एप्लीकेशन हो अगर वेब बेस्ड है उसका काम करने का यही तरीका है। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। ठीक है। तो अच्छा, ये जो है, ये जो अभी ये सामने दिख रहा है, ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है? वैसे तो सामने इंग्लिश दिख रही है, ये तो चेहरा है, लेकिन राइट क्लिक करके क्या करोगे, इंस्पेक्ट करो या क्या ही करो, व्यू पेज सोर्स जैसे, तो तुमको ये क्या दिखाई देगी, कोड दिखाई देगा। ये जो कोड दिखाई देगा वो ये HTML का कोड है। और कहाँ से आ रहा है? सर्वर से। कौन भेज रहा है? वही सर्वर भेज रहा है, ठीक है, जो रिस्पॉन्स में, और तभी तुमको ऐसा दिख रहा है। जब तुम लोग एक बार फेसबुक, जैसे तुम लोग गए इंस्टाग्राम पे 10 आधे घंटे देखे, तो उस आधे घंटे के दौरान तुम सैकड़ों रिक्वेस्ट भेजते हो और सैकड़ों रिस्पॉन्स आते हैं। तुम लोग अपने किसी दोस्त की फ़ोटो देखे, क्लिक किए, उसका पेज खुला ना, तो फिर गई रिक्वेस्ट और तभी रिस्पॉन्स में आ रहा है उसका क्या, फोटो या पेज, उसकी डिटेल। कौन कहाँ कैमरा तो है वो नहीं। ऐसे पहले बताओ, फोटो खींचने के लिए क्या नेट की जरूरत है? नो सर। जब सर्वर की बात आएगी तो उसको एक चीज चाहिए, सबसे बेसिक क्या, नेट। इंटरनेट। क्योंकि सर्वर जाने कहाँ होगा और तुम जाने कहाँ हो, तो कनेक्टिविटी का एक ही वे है, वो क्या है, इंटरनेट। फोटो खींचने पे सर्वर पे नहीं जा रहा। अच्छा एक चीज़ और तुमको बताएं, जैसे तुम गेम खेलते हो बहुत से, मतलब जैसे मोबाइल पे ही या लैपटॉप पे, या जैसे ये देखो, अब देखो ये जो आर्किटेक्चर बताया गया है वो कैसे एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन है कैसे, वेब बेस्ड। लेकिन एक और कैटेगरी होती है जिनको कहा जाता है डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, या इसी को कई बार लोग बोलते हैं क्या, विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन। ये वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको सर्वर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे नोटपैड है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, एक्सेल है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। क्या इनको ओपन या इनको यूज़ करने के लिए तुम्हें नेट की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, नेट की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे वेब बेस्ड आर्किटेक्चर होता है, जहाँ पे कुछ कहाँ पड़ा होता है, नेट पे। हाँ, नेट मतलब सर्वर पे पड़ा होता है और तुमको यूज करना होता है। तो फोटो खींचना हो, मोबाइल पे गेम खेलना हो, बहुत से ऐसे काम है जिनमें नेट की ज़रूरत नहीं है, तो वो मतलब सब कुछ यहीं पे है। सब कुछ कहाँ है, इसी पे है, इसी में है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी, जैसे फ्लिपकार्ट का ऐप है, फ्लिपकार्ट का ऐप है, वो तो बिना नेट का नहीं चला पाते ना, तो उसकी सारी चीज़ यहाँ पे नहीं रखी है। उसकी सारी चीज़ कहाँ रखी है, सर्वर पे। वो सर्वर पे रखी है, वहाँ से आ रही है। अब लेकिन तुम लोग एक गेम खेलते हो ना, सबवे सर्फर है ना, तो वो सबवे सर्फर को नेट की ज़रूरत तो नहीं है ना, तो उसका सब कुछ कहाँ है, तुम्हारे इसी मोबाइल के अंदर वो इंस्टॉल हुआ है, तो उसको नेट की, उसको सर्वर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है उनको सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, बिना उनके वो काम नहीं करेंगे। क्लियर है इतनी बात? यस। और हाँ, इंटरनेट का क्या है, मतलब सीधा एक समझो क्या है, अगर ये कहें तो यार ये क्या कर रहा है, ये कनेक्टिविटी के लिए है। जैसे यार फ़ोन ही समझो, पहले इंटरनेट नहीं था तब भी फ़ोन तो थे, तब भी फ़ोन क्या होते थे, लगते थे ना, कैसे लोग तारों से एक दूसरे से क्या हुए थे, जुड़े हुए थे, तारों से जुड़े हुए थे। और फिर तुम बोलते हो फ़ोन पे, जैसे इस फ़ोन को भूल जाओ, 25-30 साल पहले वाला फ़ोन उठाओ जो तार वाला था, उसको भी उठाते थे। क्या करते थे तुम, उठाया, नंबर लगाया और फिर तुमने बोला क्या, हेलो। तो होता क्या था, वो तुम्हारा हेलो जो तुम्हारी आवाज़ है उसमें छोटा सा होता था क्या, माइक्रोफोन, वो रिकॉर्ड कर, वो तुम्हारी आवाज़ लेता था। आवाज़ में तुम्हारे क्या होता है, थोड़ी पिच होती है, किसी की आवाज़ मोटी होती है, किसी की भारी होती है, उसकी वजह से कुछ बोलने के तरीके से कुछ प्रेशर क्रिएट होता है। वो माइक्रोफोन जो होता है क्या करता है,
उसको कैप्चर करता है, और कैप्चर करने के बाद उसे सिग्नल्स में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, और वही सिग्नल जो है वो तारों से होके जाता है, और फिर वह जो दूसरे एंड पे फ़ोन लगा के बैठा होता है उसके पास रिसीवर होता है, वो उन सिग्नल को वापस आवाज़ में कन्वर्ट करता है, और तुम्हारे कान में आवाज़ आती है, ठीक है क्या, कि भाई हेलो या कुछ भी, ठीक है। ये सारा क्या है कि आपकी चीज़ों को सिग्नल में क्या करना, कन्वर्ट करना। पहले सिग्नल हुआ करते थे कैसे, एनालॉग, बाद में सिग्नल कैसे आए, डिजिटल। डिजिटल का मतलब क्या है, अरे यही बाइनरी 0 1 यही क्या है, इसी को बोलते हैं क्या, डिजिटल, ठीक है। अब आज अभी भी बात कर रहे हो, क्या हो रहा है, अभी मेरे पास फ़ोन आया, हम बात किए, क्या हुआ, सिंपल यही हुआ, हमने यहाँ पे फ़ोन किया, मेरी आवाज़ जो भी हुई बोला हमने, यहाँ पे जो माइक्रोफोन है उसने क्या किया, मेरी आवाज़ के प्रेशर, स्पीड और पिच सबको लिया, उसको डिजिटल सिग्नल मतलब 0 1 में क्या किया, तोड़ा। 0 1 से तोड़ने के बाद यहाँ से भेजा कहाँ, मत भाई मान लो अगर मेरे पास जियो का फ़ोन है तो यहाँ से वो जो 0 1 में सिग्नल को तोड़ा वो पहुँचा कहाँ, जियो के टावर पे। जियो का टावर तारों से जुड़ा होगा जियो के मेन उससे, तो हाँ तो वहाँ से फिर कहाँ गया, तारों के सहारे भागा, वहाँ जियो के मेन एक्सचेंज पे पहुँचा। कहाँ पहुँचा, वो तो फ़ोन पे बात हो रही है ना, मेन कहाँ पहुँचा, एक्सचेंज पे पहुँचा। वहाँ से शायद हम जिससे बात कर रहे थे वो एयरटेल का था, फिर वहाँ से वही सिग्नल किसके पास पहुँचा, एयरटेल के पास पहुँचा ना, एयरटेल के एक्सचेंज पे पहुँचा। फिर एयरटेल ने भेजा अपने टावर पे जहाँ वो सुनने वाला आदमी खड़ा है, फिर उस टावर से इसके फ़ोन में आया, और फिर फ़ोन में आने के बाद तब इसके बाद क्या होगा, फ़ोन में आने के बाद जो इसका रिसीवर था उसने उसे क्या किया, कन्वर्ट किया, और उससे एक आवाज़ पैदा हुई, वो आवाज़ तुम्हारे कान में आई। तुम्हें लगता होगा सर कोई डिले नहीं हो रहा है, थोड़ा फास्ट है सब कुछ, ठीक है, लेकिन वो इतना सब कुछ रहा है हर बार। बस यही है, स्पीड क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन देखो सोचो, यहाँ से चंद्रमा कितनी दूर है, लगभग 5 लाख किलोमीटर। अगर कोई चंद्रमा पे जाए और यहाँ पे बैठे और फ़ोन पे बात करे तब तुरंत बात नहीं होगी, क्योंकि तो 5 लाख किलोमीटर दूर है ना, यहाँ से जाने में 2 सेकंड लगेगा। तुम हेलो बोलोगे, सामने वाले को हेलो सुनाई देगा 2 सेकंड के बाद, और फिर जब वो कुछ बोलेगा तुमको सुनाई देगा कब, 2 सेकंड के बाद। ये सारा सब कुछ डिपेंड करता है कितनी डिस्टेंस है। और इंटरनेट क्या है, मतलब इंटरनेट ये है, मान के चलो सबको एक ही नेटवर्क पे रख दिया गया, और ये ऐसे हवा में नहीं चल रहा भाई। इसके लिए मेन इस पे काम किया है अमेरिका वालों ने, तो इन लोगों ने पूरा भाई समुद्र में नीचे बहुत मोटे तार बिछाए गए हैं, 1 2 नहीं, सैकड़ों, तब तुम्हारा सब कुछ चल रहा है, तब तुम्हारा चल रहा है। ऐसे ही हवा में देखो 2 ही तरीके हैं, या तो आप इंटरनेट या कनेक्टिविटी लोगे तारों से, और या तो लोगे सैटेलाइट से। 2 ही तरीके हैं। अब तो सैटेलाइट से होता है। नहीं, सैटेलाइट बहुत महंगा पड़ेगा, सैटेलाइट स्लो पड़ेगा, सैटेलाइट यहीं इतने नज़दीक नहीं है। सैटेलाइट जो जनरली ऊपर हैं, ऊपर वो कई हज़ार किलोमीटर दूर है। अभी देखो एक सैटेलाइट का इंटरनेट आ रहा है एलन मस्क का ना, स्टारलिंक, तो उसमें उसने क्या प्लस पॉइंट किया है, उसने जो अपनी सैटेलाइट्स ऊपर डाली हैं उसकी डिस्टेंस बहुत कम है, 400-500 किलोमीटर, और जो जनरल सैटेलाइट इसके पहले इंटरनेट के लिए यूज़ होती आई हैं वो क्या है, काफ़ी ऊपर। तो इसीलिए तो एलन मस्क का जो इंटरनेट है वो क्या होगा, सैटेलाइट इंटरनेट होते हुए भी वो क्या रहेगा, फास्ट रहेगा, ठीक है। तो ये अच्छा एक चीज़ और तब जान लो सब लोग, जब इतना जान ही गए हो तो एक बात और भी जानो, जब इंटरनेट पे तुम लोग काम करते हो या यूज करते हो, तो जब भी तुम नेट से कनेक्टेड होते हो एक चीज़ और भी होती है, ये वर्ड जानना, आईपी एड्रेस। असली पहचान तुम्हारी ये है, ये नेट से कनेक्टेड होना इसलिए कंप्यूटर पे, इसका भी आईपी एड्रेस है। आईपी क्या है? आईपी एड्रेस का मतलब वही है, कैसे पहचाने, मतलब हम मेल कर रहे हैं तुम्हारे पास ही कैसे जा रही है, जबकि अरबों लोग यूज कर रहे हैं, क्यों भटक नहीं जा रही है कभी रास्ते से? क्योंकि हर कंप्यूटर की जब वो
किसी भी इंटरनेट या किसी भी कनेक्टिविटी पे जाता है तो उसको एक चीज़ वो देता है, क्या? आईपी एड्रेस, और वही उसकी पहचान होती है। असली पहचान कंप्यूटर की क्या है? इंटरनेट पे जो भी नेटवर्क में कंप्यूटर पूरी दुनिया में यूज हो रहे हैं, क्या? आईपी एड्रेस। इसे बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी एड्रेस सबका यूनिक है। हाँ, ये भी होता है। जैसे अब देखो, आईपी एड्रेस है, इस अगर तुमको पता करना हो कि मेरे इस लैपटॉप का जो अभी नेट से कनेक्टेड है, इसका आईपी एड्रेस क्या है, तो वैसे कमांड प्रॉम्प्ट से भी हो सकता है, यहीं पे डाल दो, लिख दो क्या? माई आईपी, क्लिक करो। भाई ये है तुम्हारी पहचान। कैसे जान जाते हैं वो लोग, कंपनी वाले? जैसे अभी तुम एक काम करो, राष्ट्रपति को वो करो, मेल करो, वो तुम्हारी जान ले लेंगे, तुम्हें काट डालेंगे, आधे घंटे में पुलिस पहुंच जाएगी। कहाँ से आई? वो ऐसे आई कि तुम रिक्वेस्ट भेज रहे हो ना भाई, तुमने जीमेल खोला, खूब धमकी भरी क्या की, मेल टाइप की, और उसके बाद क्या किया? सेंड बटन पे क्लिक किया। यहाँ से रिक्वेस्ट गई। रिक्वेस्ट किससे गई? 152.59.173.147, ये तुम्हारे क्या है? एड्रेस है, आईपी। तो सर्वर को पता चल गया कि रिक्वेस्ट जीमेल को जहाँ पे रिक्वेस्ट गई है, जो मेल भेजने की जिससे तुम कह रहे हो, तो उसको पता चल गया यहाँ से रिक्वेस्ट आई है। फिर वो तुम्हारी मेल लिया, किसको भेजा? दूसरे आदमी को, ठीक है, राष्ट्रपति को, और उसका जो सिस्टम होगा उसके ऊपर मेल चली जाएगी। जब भी कुछ उल्टा सीधा किए रहोगे तो जानते हो क्या होगा भाई? मेल गया तो वहाँ हड़कंप मचेगा राष्ट्रपति भवन में, कौन मेल भेजा? तो वो फोन करेंगे किसको? पुलिस को। पुलिस तुरंत बात करेगी, अच्छा जीमेल से आया है, तुरंत बात करेगी किससे? जीमेल के ऑफिशियल से, कि भैया देखो इस एड्रेस से ये मेल आया, ये ईमेल आईडी है, ये आया है। तो वो तुरंत देखेगा, अच्छा इस ईमेल आईडी ने जो भेजा था उस समय उसकी आईपी क्या थी, तो उसको पता चल जाएगा क्या? उसका आईपी एड्रेस। और ये भी बता दें, और उसी आईपी एड्रेस से तुम क्या कर लिए जाओगे? ढूंढ लिए जाओगे। अच्छा, आईपी एड्रेस से भी कैसे ढूंढे जाओगे? अच्छा, ये आईपी एड्रेस है ना, क्या है? 100। ये सिस्टम का नहीं है, आईपी एड्रेस सिस्टम का नहीं है, ये किसका है? नेटवर्क का। इंटरनेट जो तुम जैसे एयरटेल ले रहे हो ना, एयरटेल तुमको दे रहा है, ये मान लो किस नेट से कनेक्टेड है अभी? जियो से। जियो से। तो ये आईपी एड्रेस किसने अलॉट किया है? जियो ने। और एक बात बताएं, अपना तुम जैसे मोबाइल लो, एक बार क्या होता है, वो फ्लाइट मोड होता है ना, यस। फ्लाइट मोड में मोबाइल को कर दो और फिर दोबारा नॉर्मल मोड में करो। हम दोबारा नेट से क्या करें? कनेक्ट करें और फिर से रिफ्रेश करेंगे तो मेरी आईपी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। मेरी आईपी कोई फिक्स नहीं है ये आईपी। लेकिन हाँ, अब जैसे इस समय ये है ना 152, 59, 173, 147, तब तक वही है जब तक हम उस नेट से क्या है? कनेक्टेड है। अगर ये अपना मोबाइल क्या करते हैं? स्विच ऑफ कर दें, फिर स्विच ऑन करें, फिर मोबाइल डेटा ऑन करें, और अब हम इससे कनेक्ट करेंगे तो मेरी आईपी एड्रेस क्या दिखाएगा? अलग दिखाएगा। और नहीं, मान लो उसी नेट से हम कनेक्टेड हैं एक दिन तक, 2 दिन तक लगातार, तो 2 दिन तक मेरी आईपी क्या रहे? सेम रहे। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? डायनेमिक आईपी। हम लोग को जो आईपी मिलती है क्या होती है? डायनेमिक होती है। लेकिन अगर तुम ये चाहो कि साहब मेरी आईपी, हम चाहे नेट बंद कर दें, चाहे कंप्यूटर बंद कर दें, जब भी खोलें, 4 दिन बाद भी खोलें, मेरी आईपी बदलनी नहीं चाहिए, तब इसी को बोलते हैं क्या? स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी फ्री में नहीं मिलती, उसके लिए आपको रेंट पे करना है। जियो से ही बात करोगे कि हमको स्टैटिक आईपी चाहिए, तो जियो तुमको प्लान पकड़ा देगा कि भैया महीने का 2000 दो, 1500 दो, तब तुमको ये आईपी तुम्हारे नाम पे परमानेंट क्या कर देंगे? अलॉट कर देंगे। जब तक तुम रेंटल भरते रहोगे तब तक वो तुम्हारी रहेगी। जिस दिन किराया देना तुम बंद करोगे, फिर हम वो तुमको इससे सर यूजर को फायदा होता है क्या कुछ? हैं? लोग खरीदते लेते हैं, हाँ, इससे यूजर को फायदा कंपनी वाले लेते हैं, कंपनीज वाले लेते हैं। आगे बताएंगे क्यों लेते हैं, लेकिन लोग खरीदते भी हैं आईपी। और वो आईपी मतलब आपको एक फिक्स आईपी प्रोवाइड कर दी जाएगी, और अदरवाइज आईपी क्या होगी? बदलती। जैसे बताया ना, राष्ट्रपति भवन से गए कहाँ? जीमेल के पास। जीमेल बताएगा इस आईपी वाले ने मेल किया है,
अब जीमेल को पता नहीं वो कहाँ है, वो कहेगा, तब जीमेल वाला बताएगा कि एयरटेल वाले से आया था, तब पुलिस भागेगी किसके पास, एयरटेल के पास, और कहेगी ये आईपी एड्रेस तुमने कब इस टाइम पे कब दी थी, किसको दी थी, तब वो बताएगा भैया वहाँ दी थी, फलाने जगह से दी थी, वहाँ उसका एड्रेस है, तब तुम्हारे पास पुलिस 1 घंटे के अंदर क्या हो जाएगी, हाँ जी, आ जाएगी, भैया ऐसा क्यों किए। एड्रेस हो तो मिल चुका आईपी होगा। एड्रेस तो चेंज हो गया, लेकिन जो, हाँ बिल्कुल है सही है, मोबाइल आप ही कर दिए, लेकिन एयरटेल फ्री में इंटरनेट थोड़ी ना, जियो तुम्हारा आधार और सब तो लिया है, हाँ नाम आधार नंबर सब लिया है ना, तुम्हारी डिटेल वो आएगा तुम्हारे पास तक पहुँचेगा, लेकिन फिर वही है बचने का कि दूसरे के नाम पे ले लो, हाँ भाई क्या कर लो, दूसरे के नाम पे ले लो, या फिर एक तरीका जैसे लोग ऐसा जब करते हैं तो जैसे ये आईपी से पकड़े जाते हैं ना, तो बहुत सी दुनिया में हैं जो प्रोवाइड करती हैं आपको, एक इसीलिए होता है क्या, वीपीएन नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी आईपी क्या करता है, बदलता रहता है। मतलब अभी तो ये आईपी है ना, वीपीएन जब कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है वीपीएन अमेरिका में रखा हो, तो आईपी हमें अमेरिका की मिल जाएगी, तो जो मेल जाएगा जीमेल राष्ट्रपति भवन में, वहाँ से एड्रेस आएगा भैया अमेरिका से आया है मेल, इंडिया से नहीं आया। तो वो लोग छुपा, भाई जो इस तरह से करते हैं अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, लोग ऐसा करते हैं, वीपीएन का यूज़ करते हैं। बहुत से वीपीएन आते हैं ना, विदेशी नेटवर्क। जैसे देखो टिकटॉक जब बंद हो गया था तो टिकटॉक नहीं चल रहा था इंडिया में ना, लेकिन फिर भी कुछ लोग चला रहे थे, कैसे, वो क्या किए, एक वीपीएन यूज़ किए, कहाँ का, अमेरिका का या यूरोप का, जहाँ पे टिकटॉक बैन नहीं है, तो पहले वीपीएन से कनेक्ट किए, अब टिकटॉक खोल रहे हैं तो उनके पे टिकटॉक क्या हो रहा है, खुल रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो ये बताओ, अब ये एक और ये मेन है, ये आईपी एड्रेस सबका होता है, दुनिया का हर कंप्यूटर जो नेट पे इस समय है, जो हर डिवाइस, चाहे वो जीपीएस डिवाइस हो, चाहे तुम्हारा क्या हो, फ़ोन हो, चाहे तुम्हारा लैपटॉप हो, चाहे तुम्हारा डेस्कटॉप हो, सब के पास एक चीज़ होगी, क्या, आईपी एड्रेस, वही उसकी पहचान है, तभी तो समझता है वो कि ये मैसेज कहाँ देना है और कहाँ नहीं देना। क्लियर है ये? तो चलो ये एक, हाँ क्या करें, आज डाउनलोड करा दीजिए। ये एक बेसिक आइडिया हो गया आप यस कि भाई किस तरह से बेसिक चीज़ें काम कर रही हैं एक वेब एप्लीकेशन के अंदर, और इसी वेब एप्लीकेशन पे जो काम करते हैं हम लोग, क्लिक करना, ये करना, वो करना, यही सब हमें क्या करना है, ऑटोमेट करना, यही सब हमें क्या करना है, ऑटोमेट करना। तो एक काम करते हैं, अब यार तुम्हें चाहिए क्या, तो सबसे अच्छा एक चीज़ और हम शुरू में बता रहे थे ना, ये कि हमें करना है क्या, ऑटोमेशन। उसके लिए एक चीज़ हमने सीख ली है, क्या, जावा, और एक चीज़ जावा स्क्रिप्ट कहो या फिर ये कहो, ठीक है, हमें जावा स्क्रिप्ट और आती हो थोड़ी, और साथ में अब पता हो हमें किसका, HTML का, तो हम अब किसी भी एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर सकते। अगर एक एप्लीकेशन ऑटोमेट करना है तो हमें क्या आना चाहिए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और थोड़ा जावास्क्रिप्ट, थोड़ा HTML, और हम ये जो एप्लीकेशन, चाहे जो एप्लीकेशन हो, फेसबुक या कोई भी है, हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। लेकिन वो जो ऑटोमेशन होगा वो बहुत लेंदी होगा, मतलब बहुत बड़ा होगा, उसमें बड़ी मेहनत लगेगी। दूसरी चीज़ क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, बहुत लेंदी होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, तो वो ऑटोमेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसी वजह से अब दुनिया में कुछ ऐसे प्लेयर्स आए मार्केट में जो कहे कि ये जो लेंदी और वो वाला काम है ये हम पे छोड़, ये काम हम लोग करके तुमको एक जैसे अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो एक काम क्या है, एक काम है जैसे क्लिक करना, जैसे मेन पे जाओ, फॉर्मल टी शर्ट्स पे क्या करना, क्लिक करना। क्लिक करने का कोड अगर हम लिखें जावा स्क्रिप्ट और HTML मिला के
तो शायद 10 लाइन का कोड लिखेंगे जिससे ये जाके क्या होगा, क्लिक हो। तो अब वही क्या है, मार्केट में कुछ प्लेयर्स आए जिनको बोलते हैं, जो लोग क्या बोलते हैं, जो ऑटोमेशन टूल बनाया करते थे, उन लोगों ने कहा कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो 10 लाइन का जो काम है वो हम लोग एक मेथड बनाएंगे। मेथड तो देखे हो भाई, देखो Yes. जावा में सब लोग मेथड देखे हो ना। यस सर। उन्होंने कहा हम एक बनाएंगे क्या, मेथड, उसके अंदर वो लिख देंगे 10 लाइन का क्या, कोड, और आपको टेंशन नहीं लेना है कि कैसे चल रहा है। आप जी बस मेथड क्या करो, कॉल करो, जैसे यहाँ मेथड नहीं कॉल कर रहे थे। यस सर। बताओ यहाँ पे ये सब मेथड नहीं कॉल करते हो तुम लोग? यस देखो जगह जगह तुम लोग क्या करते हो, ये देखो मेथड कॉल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस सर। उन लोगों ने बस यही कहा कि आपका ये जो टेढ़ा मेढ़ा काम है, इसको करने का कोड हम लोग लिख के मेथड एक बना देंगे। आपको अंदर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मेथड का नाम याद रखो, मेथड कॉल करोगे, काम हो जाएगा। तो आपको क्लिक करने के लिए 10 लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लिक करने के लिए उन लोगों ने जो एक मेथड बनाया है क्लिक नाम का, जिसके अंदर 10 लाइन का कोड है, आप सिर्फ मेथड को डायरेक्टली क्या करो, Call. एक लाइन के अंदर क्या करो, कॉल करो, और वो काम हो जाएगा। इसीलिए आए ये क्या, ऑटोमेशन टूल, जैसे दुनिया में बहुत हैं। एक बहुत फेमस है, कौन सा, सेलेनियम। सेलेनियम वेब ड्राइव। इसने क्या किया है, इसने यही किया है कि आपको जो जो काम करना है, हर काम करने का मेथड बना के अंदर क्या लिख दिया है, कोड। तो आपकी लाइफ, मेरी लाइफ क्या हो गई, आसान। हमें तो सिर्फ क्या करना है, कॉल अंदर के कोड से मतलब ही नहीं है, सिर्फ हमें मेथड क्या करना है, कॉल भर करना। क्लियर है ये? यस सर। तो यही है सेलेनियम। और टूल कौन कौन से हैं, बहुत हैं यार। सेलेनियम वेब ड्राइवर है, प्लेराइट है, साइप्रेस है, और जो बताए पहले क्या, QTP है, टोस्का है, टेस्टिम है। ऐसे करके सैकड़ों टूल अवेलेबल हैं। और उन टूल वाले ने क्या किया है तुम्हारे लिए, हर काम करने का कोड लिख, मतलब मेथड बना के कोड लिख दिया है, और आपकी लाइफ एकदम आसान। आपको सिर्फ मेथड का नाम याद रखना है, आप मेथड कॉल करोगे, वो काम कर देंगे। क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक चीज़ और याद करो, शुरू में एक दिन हमने शुरू में वही तो बताया था आप लोगों को, याद करो, क्या सर? सेलेनियम आईडी। यस सर। वहाँ भी क्या करते थे, याद है? हाँ, रिकॉर्डिंग करते थे या वहाँ कोड लिखते थे। तो हमको बस जैसे कहीं क्लिक करना होता था तो हमें बस क्लिक लिखना पड़ता था, और वो क्या कर देता था, क्लिक। तो यार क्लिक वर्ड में कोई जादू नहीं है, क्लिक के पीछे जो कोड लिखा गया वो जादू है। लेकिन आपको उसके अंदर से मतलब नहीं है। आप तो बस इतना है, क्लिक नाम याद रखो, बस आप क्लिक कॉल करो, अंदर वो अपने आप अंदर का कोड चलेगा और आपके लिए क्लिक कर देगा। ठीक है? जैसे देखो हम लोग, ये देखो, अच्छा कौन सा था टूल वो, सेलेनियम आईडी। एक क्रोम के वेब स्टोर में जाओ। सर मेरे में अब ना ऐड नहीं होता, यही देता है सर। नहीं हुआ था एक बार दोबारा। दिस एक्सटेंशन इज नो लॉन्गर अवेलेबल, इट डजंट फॉलो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर, मतलब जानते हो क्या सर? कोई बात यहाँ से नहीं हो रहा है, देखो कहीं और से डाउनलोड हो। ये क्रोम के जैसे प्ले स्टोर नहीं होता, वैसे वेब स्टोर है। कोई कंप्लायंस है जो फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो लोग फिर ये यूज करने नहीं दे रहे। ये बात है, देखो कहीं है। आ गया ना? हाँ, लेकिन नहीं करने दें। ऐड नहीं होगा ना सर क्रोम ब्राउज़र पे।
शायद ये कुछ दिनों के लिए देता है क्या सर, उसके बाद? नहीं ऐसा नहीं। चलो वैसे भी हमें वो देखना नहीं, वैसे तो हम दिखाना चाह रहे थे कि मतलब उसके थ्रू भी ऑटोमेशन कर सकते हो, लेकिन हमें तो यूज़ करना है क्या, वेब ड्राइवर। सेलेनियम वेब ड्राइवर। ठीक है, और ये आपको डाउनलोड करना होगा। चलिए हम लिंक शेयर कर दे रहे हैं, आप सर्च करिएगा क्या, सेलेनियम वेब ड्राइवर डाउनलोड। आइए यहाँ पे, पहला ही वाला अब यहाँ देखो, जावा लैंग्वेज में। यहाँ कई चीज़ दिख रहा है ना। यस सर। हम लोग कौन सी लैंग्वेज सीखे हैं, किस पे जावा, काम करना चाहते हैं, जावा पे ना। यस सर। तो ये है, इसी पे क्या करो, क्लिक करो। देखो डाउनलोड हो रहा है, कितने MB का है, 332 सिर्फ 33 MB का है, 33 MB का ये छोटा सा टूल है। यही आपको यूज करना है। सेलेनियम के साथ यही तो अच्छा था, देखो कितना हल्का है। जब हम लोग QTP यूज़ करते थे उस समय तो उसका क्या था मालूम है, वो 4 GB का था। वो कितनी देर का, 2 GB का था, 4 GB का था। और जब सेलेनियम आया था तो ऐसे ही था, 20 MB का था, बहुत लाइट हल्का। अब वही है, चलो कल इस पे और डिस्कस करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो कल